नमस्कार भाई दोस्तों, एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी, बचपन में खूब सुनी होगी। अगर मछली मुंह ना खोल ले तो कभी भी कांटे में ना फंसे। वो मुंह खोलने के कारण कांटे में फंसती है। वो चारा खाने के लिए मुंह खोलती है और कांटे में फंस जाती है। ऐसे ही कांटे में फंसे आरएसएस वाले मुंह खोल के, बीजेपी वाले मुंह खोल के, ये गंदमंद जो एक गंद मचा रहा है पंजाब के अंदर, उसने मुंह खोल लिया, वो भी फंसा। और फंस के साथ में ये पाखंडी डोंगी भी। सभी का नंबर आएगा, एक एक करके सुनते जाना ये क्यों फंसे और कैसे फंसे। हाँ भाई, गंदमंद बोल रहा था मेरी क्या गलती थी। वो हमारे हरियाणा के सीएम साहब है, नायब सैनी को बोल रहा है, सैनी साहब हम आपसे पूछना चाहते हैं हमारी क्या गलती है। तेरी गलती तो बतानी बहुत जरूरी होगी भाई, क्योंकि सबसे पहले तो तेरी गलती ही बतानी जरूरी होगी है, क्योंकि तुम बाहर वीडियो दबा कर वायरल कर रहे सिख, और सिख उस वीडियो को ज्यादा वायरल करते जिसमें सिखों को गालियां दी गई हो या फिर सिखों के बारे में ना मंदा बोला गया हो, उसको ज्यादातर वायरल करते हैं। ये सिखों की बड़ी खासियत है भाई, इनकी खासियत है ना माननी पड़ेगी भाई। ऐसी खासियत आप कभी समझ ही नहीं पाओगे, इतनी बड़ी खासियत होती है इनकी। कमाल की बात है भाई। है सुनो, तो वो गंदमंद बोल रहा था मेरी क्या गलती है, तो सुन ले भाई। सुरेंद्र सोनी जी को खोया की है पूरी गल सुख की हाल किਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ? वाहिगुरु जी मैं सेवा कर रहा था जोड़े कर दे अंदर, ठीक है जी। कोई बुजुर्ग मिल गया मैनू बाहर, वो कहना मैनू गेट तक छड़ दो। मैं कहा वाहिगुरु जी मेरी बाइक इतनी खड़ी है, मैं ले चलता कोई नहीं, छड़ देता। मैं छड़ के वापसी आ रहा था, बस मैं वापसी आया तो जो मंड है वो पहले बहस कर रहा सी, सिंगा नाल बहस कर रहा सी। जो पीछे दो एक एक्टिव और बाइक कलर है, उन्होंने पहले हिट की उन्हें, तो इतनी जोर की तेज गड्डी लेके आया। एक मोड़ती ना, एक बीवी बच्चे सी, एक लेडीज और बच्चे सी और बंदा सी, उन्होंने हिट किया इतनी जोर दी, वो दूर जाके गिरे, बहुत दूर जाके गिरे। साइड ते खड़े हुए सी, नाले कर मुंडा खड़े सी बाइक नाल, वो भी नाल खड़िया था। वो सीधा साडे वाल तेजी नाल गड्डी, इन्नी तेज गड्डी साडे विच मारी इन्ने। मेरे वाल तीन मोटरसाइकिल मेरे ऊपर और गड्डी मेरे ऊपर सी। 15 मिनट तक मेरे ऊपर गड्डी चढ़ी रही। वाहिगुरु 15 मिनट तक 15 मिनट तक मैंने बाहर 15 मिनट बाद कढ़िया। जो देखा सारी संगत ने देखा कि मैं दबया हुआ नीचों, मैं चला रहा वाहिगुरु वाहिगुरु बोल रहा, तो सारी संगत सारी। अब क्या होना चाहिए भाई, इस गंदमंद के साथ संगत फैसला करेगी, कोई अदालत फैसला नहीं करेगी। अदालत कभी भी सिखों के हक में फैसला नहीं देती। अब संगत फैसला कर लेना। बंदर सेना के साथ करना क्या है, ये बंदर सेना जो जंप ले रही है, सबसे पहले पंजाब पुलिस इनकी सुरक्षा हटाओ, सुरक्षा हटाओ, सबसे पहले सुरक्षा हटाओ इनकी। अगर इनका एक भी वीडियो आ जाए, मैं लिखित में दे सकता हूं इस बात की गारंटी, लिखित में। इस बच्चे के ऊपर 15 मिनट तक गाड़ी चढ़ी रही है, गंदमंद की गाड़ी 15 मिनट तक चढ़ी रही है। अब नंबर आता है आरएसएस का, बोलते हैं आरएसएस राजनीति का, राजनीति नहीं करती। लेकिन क्या आना है, बीजेपी वाले मुंह खोल कर खुद ही फंस जाते हैं। इनकी ये ही सबसे बड़ी विशेषता है, इनको बोलने का पता नहीं होता। कांग्रेस का मैं कभी भक्त नहीं रहा, लेकिन देशभक्ति और बहादुरी के मामले में कांग्रेस के सामने बीजेपी कहीं नहीं ठहरती, आरएसएस कहीं नहीं ठहरती। सुनना, देश में जितने संगठन और जितनी राजनीतिक पार्टी हैं, सबसे कायर और सबसे ज्यादा देश विरोधी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है या आरएसएस है। आरवीएस होने की जब देश को आपकी राय। अरे रुको जरा, सबर करो। मैं अपनी बात कह दूं और मैं इस बात के सबूत दे सकता हूं। कोई चाहे तो मुझसे घंटे 2 घंटे अलग चर्चा कर ले, इसमें तो शो में इतना टाइम नहीं मिलेगा। जो बात मैं कह रहा हूं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। 26/11 की आप बात कर रहे हैं। 26/11 में हमने ये देखा कि हमारे सुरक्षा बलों ने बहादुरी पूर्वक उन आतंकवादियों को मुकाबला किया। कई सुरक्षाकर्मी शहीद हुए, एक आतंकवादी को जिंदा पकड़ा और ये सिद्ध किया कि हमला पाकिस्तान ने कराया है, सबूत दिया इस बात के। लेकिन पुलवामा में हमला हुआ और अभी पहलगाम में हमारे लोग मारे गए, कहीं मुकाबला होते हुए नहीं दिखा। और भारतीय जनता पार्टी फिर भी गर्व के साथ छाती फुलाती है। लेकिन मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूं, हम ये सिद्ध करना चाहें कि कांग्रेस देशद्रोही पार्टी है, देशभक्त नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी देशभक्त है और बहुत बहादुर है। मैं मुंबई हमलों के बाद गृह मंत्री का इस्तीफा भी लिया गया था। इन दोनों हमलों में किसका इस्तीफा लिया गया ये बता दें। ये तो धोती खोल रहा है, खोल लगी नहीं की सुधांशु जी। बीजेपी के शासन में 10 गलतियां हुई हैं। आज फैक्ट्स की बात करनी जरूरी है। इस पेशे को बड़वागिरी कहते हैं। गुल्लू है। आरएसएस बड़ा डरपोक संगठन है और कांग्रेस बड़ी वो है। भाई साहब, इसी डरपोक संगठन के दम पर पहली बार संयुक्त विधायक दल की सरकारें लेकर समाजवादी लोग सत्ता में आए 69 में।
बोल बोल। फिर इसी डरपोक संगठन के साथ मिलकर वीपी सिंह के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी और मुलायम सिंह 1989 में इसी डरपोक संगठन बीजेपी के दम पर सत्ता में आए और फंस गया। आपके चैनल पर जोश में सुधांशु त्रिवेदी जी ने बहुत बड़ी स्वीकारोक्ति कर ली है। क्या बात कर रहे हैं? जिसका अब तक खंडन करती रही है भारतीय जनता पार्टी लगातार। ये कहते हैं कि आरएसएस राजनीतिक संगठन नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं राजनीतिक संगठन है, राजनीतिक करता है, आरएसएस के बल पर सड़सड़ में। खुलवा ली अपनी धोती, मछली की बात नहीं माननी तुमने, मतलब अपना मुंह खोल लिया और अपनी धोती खुलवा ली तुमने। ऐसे ही धोती खुलवाते हैं ये, ऐसे ये तुम्हारे पोंगे पंडित हैं। पंडितों की भी सुना चाहोगे, जो ये दान दक्षिणा वाले हैं, वो चंगू मंगू भिखमंगू। वाह। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। हाँ, बनाना चाहिए। हाँ, दलित के यहाँ पूजा नहीं कर पाते हैं? नहीं, लोग करा रहे हैं। आप करवाते हैं पूजा? नहीं, हम नहीं करवाते। आप दलित के यहाँ खाते हैं कि नहीं? नहीं खाते। तो दलित क्रिश्चियन है कि मुस्लिम है? वो तो है हिंदू, लेकिन थोड़ा सा भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, उसके बाद कर रहे हैं कि हम दलित के यहाँ पूजा नहीं करवाते। देखिए, थोड़ा सा समाज से भी बचना पड़ता है, जाना। ठीक है, समाज की बात मान लिए, दलित के यहाँ घर जाइएगा, खाना नहीं खाइएगा? नहीं खा। पैसा देगा तो लीजिएगा कि नहीं? पैसा तो ले लेता है, लेकिन हम लोग जेब नहीं करते, तो लेने का बात दूसरा है। जो मंदिर में आता है उसको भी वापस। अच्छा, संडेश्वर के मंदिर में कोई आया दलित, आपको कुछ खाने के लिए देगा तो खाइएगा कि नहीं? नहीं, हम लोग नहीं खाते। संडेश्वर के मंदिर में अगर पैसा देगा तो लीजिएगा? हाँ, पैसा भी लेते हैं। काहे बोले कि पैसा नहीं लेते? पैसा जो है शादी ब्याह कराते तो लेते भी हम लोग पैसा। बाबा भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं आप? हाँ, हम लोग तो मानते हैं। इससे उन लोग मान लें, थोड़ा सा इसलिए थोड़ा सा मतलब कि हम लोग के ऊपर बना दिया गया है कि जात का बंटवारा कर दिया, ऐसा कोई बात नहीं है। बाबा भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं? मानते हैं, लेकिन पूजा करते हैं आप? हाँ, पूजा नहीं करते। अच्छा, गीता में लिखा गया है कि कर्म से ही लोग जो है वो ब्राह्मण बनते हैं और शूद्र बनते हैं। आप कह रहे हैं कि हम ब्राह्मण हैं, आप बताइए कि क्या कर्म किए, क्या ब्राह्मण बन गए? देखिए, तो पूर्वज का दिन है, मेरे दादा परदादा का दिन है, जिसमें वंशन में चले हैं। तो मैंने इसमें मुहर मारा है कि पूजा कराने वाले पूर्वज जो करवा रहे हैं वो भी आप ही करवाइएगा। अच्छा, मान लिया जाए कि जीतन राम मांझी भी एक दलित है, आप बोले कि हम दलित के यहाँ जाएंगे तो खाएंगे नहीं, जीतन राम मांझी आपको बुलाएंगे तो आप जाके खाएंगे नहीं? देखिए, हम तो नहीं जाएंगे, लेकिन खाएंगे नहीं, दूसरा बात है कि आएंगे। एक मिनट, जीतन राम मांझी से क्या जाएंगे लेकिन खाएंगे नहीं? अगर दक्षिणा देंगे 2000 रुपए तो नहीं लेंगे। जब खाएंगे नहीं तो दक्षिणा क्यों लेंगे उनसे? अगला भी तो नहीं कहे कि पंडित जी खाए चाहे नहीं तो दक्षिणा क्यों लेंगे? उसका भी लेने का अधिकार मेरे पास। अगर दक्षिणा मान लेके देता है खुद से ले लीजिए तो वो ले लेंगे, लेकिन ये बात, ये है पैसे के पीर। पैसा ले लेंगे, उस टाइम पे दलित नहीं होते। तुम्हारे घर खाना नहीं खाएंगे, तुम दलित हो। तुम्हारे हाथ का दिया हुआ नहीं खाएंगे, तुम दलित हो। लेकिन तुम पैसा दोगे ना, वो ले लेंगे। ये पोंगे पंडित जो बैठे हुए हैं मंदिरों के अंदर बैठे हुए, ये हालात है इनके। तुम्हारी आंखें नहीं खुल रही, सब कुछ हर एक चीज तुम्हारे सामने आ जाती, लेकिन तुम्हारी आंखें नहीं खुल रही। कब खुलेगी रे तुम्हारी आंखें? कब तुम्हारे को ये पता लगेगा कि हो क्या रहा है देश के अंदर? हाँ, उस मंड को बताना मंड की क्या गलती है, कितने बंदों को हिट किया उसने गाड़ी से। और मंड हर चीज का हिसाब किताब होता है। मंड तो नहीं, तू गंद है। गंद हर चीज का हिसाब किताब होता है, और वो हिसाब किताब है ना कर्मों का, यहीं पे होता है। कर्मा जिसको बोलो, कर्मों का हिसाब किताब यहीं पे होता है, और होगा, तेरा भी होगा। याद रखना इस बात को, ये मत समझ जाना कि तू बच जाएगा। कर्मों का हिसाब यहीं पे होगा। तूने सिख बच्चे के ऊपर 15 मिनट तक गाड़ी चढ़ा के रखी, उसकी पसलियां टूटी हुई, बोलिया नहीं जा रहा है उस बच्चे से। आप लोगों को क्या राय, अपनी राय रखना इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। हक और सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।